सत्येंद्र कुमार बीनू एक सामाजिक व्यक्तित्व हैं। डॉक्यूमेंट्री भारत की टीम के लिए ये हर्ष का विषय है कि इनके व्यक्तित्व पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने का अवसर प्राप्त हुआ। एक हिंदू होना गर्व की बात है, क्योंकि यहां कर्तव्य की पराकाष्ठा कर्म के पराक्रम पर आधारित होता है और पराक्रम की शक्ति सत्य से ही होकर प्रमाणित होती है। विद्यार्थी जीवन था और तकरीबन मैं 10 या 12 साल का रहा होगा जब मैं पहली बार संघ की शाखा से जुड़ा, और तब मुझे वास्तविक अनुभूति हुई कि मुझे माँ भारती की सेवा में लग जाना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज पूरे भारत में एक विशेष स्थान रखता है। भारतीय संस्कृति के साथ साथ भारतवर्ष की उन्नति में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बहुमूल्य योगदान है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्रीयता एवं हिंदुत्व की एक मजबूत विचारधारा है और सत्येंद्र कुमार उर्फ बीनू जी इसके बाल स्वयंसेवक रहे हैं एवं आज भी समर्पित कार्य करता है। बहुत ही मेहनती हैं, 24 घंटे नहीं, 48 घंटे नहीं, ये लगातार 72 घंटे उससे भी ज्यादा कार्य कर सकते हैं। कई बार हम लोगों ने देखा है बहुत तेज बुखार में भी ये काम कर रहे हैं। कई बार हम लोग को रोकना पड़ता। जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, परंतु प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से इस विचलित मन में कर्म शक्ति का संचार होता रहा। बचपन से पिताजी का अनुशासन और संघ की शाखा ने मुझे अंदर से बहुत सशक्त बना दिया। मेरी माँ मेरी बचपन से गुरु है और उनकी प्रेरणा से मेरे मन में यह भाव जागा कि मुझे शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहिए। एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लेने वाले सत्येंद्र कुमार बीनू जी हमेशा से माता पिता के संस्कारों से प्रभावित रहे, जिसने उन्हें सिर्फ निखारा ही नहीं बल्कि एक ऐसे व्यक्तित्व का मालिक बना दिया जिसकी जरूरत आज समाज के हर संघर्षित हिस्से को है। क्योंकि सत्येंद्र कुमार उर्फ बीनू जी बचपन से ही उदारता का भाव रखने वाले व्यक्तित्व में शामिल हैं। अभी भी जो है इनको ये रहता है कि ये अगला नहीं कर सकता मम्मी, आप कर सकते हो। तो अभी भी पढ़ाना, देखिए कितने बच्चों को इसमें कबीरपुर में शुरू जब आए, यहाँ पर बहुत छोटे थे, 9th में ही थे जब, तो जो है बच्चों को शुरू में पढ़ाना शुरू कर दिए। इतना जो है बच्चे गरीब हैं, सब पी करके आते हैं, बच्चों को देखभाल नहीं करते, औरतों को पैसा नहीं देते, बच्चे पढ़ नहीं पाते। इतने सुंदर सुंदर छोटे छोटे बच्चे हैं, वो जो है सुबह निकल जाते थे 4 बजे या 3 बजे, पता ही नहीं चलता था, गेट खोले अपना निकल गए। बीनू जी एक पढ़े लिखे व्यक्तित्व के मालिक हैं और यही कारण भी है कि इन्होंने अपने जीविका का साधन भी शिक्षा को ही चुना। बीनू जी आज श्री राम एकेडमी नामक एक विद्यालय के प्रबंधक हैं, लेकिन बीनू जी के जीवन का ये एक हिस्सा मात्र है, क्योंकि बीनू जी के द्वारा वाराणसी से आसपास के क्षेत्रों में सैकड़ों गरीब और जरूरतमंद बच्चों को निःशुल्क शिक्षित किया जाता है और एक ऐसा प्राथमिक विद्यालय भी है जिसे बीनू जी के द्वारा लगभग 12 वर्षों से गोद लिया गया है। देखिए, बीनू जी ने जो मार्गदर्शन और जो प्रेरणा हम लोगों को दिया है, उन्होंने ये कहा कि सीमित संसाधनों में भी हम बहुत कुछ करके दिखा सकते हैं समाज में, और इन गरीब बच्चों के लिए जो हम कर सकते हैं उसमें इनका जो मेरे लिए प्रेरणादायी जो कार्य रहा है, इन्होंने मुझे पुस्तकों से और जो इस आजकल आधुनिक शिक्षा देने के लिए स्मार्ट क्लास, उसकी सुविधाओं से जो मुझे ये वो संसाधन जो मुहैया कराया उन्होंने अपने प्रयास से या स्वयं से, उसकी मदद से हम लोगों ने विद्यालय को संवारने का पूरा प्रयास किया है। और हमारा उनके प्रति जो उनका विद्यालय के प्रति जो लगाव है, वो लगाव हमें इस विद्यालय में कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। मुझे गवर्नमेंट से जितने संसाधन मिलते हैं उसके बावजूद ये अपना पूरा प्रयास करते हैं कि विद्यालय के लिए हम क्या से क्या करते हैं जो इन बच्चों को वो चीज, उस चीज की कमी न महसूस हो जो अन्य स्कूलों में महसूस होती है, सरकारी स्कूलों में। ये खुशबू कुमारी हैं। बीनू जी के शिक्षा अभियान से निकली एक ऐसी छात्रा जिसकी जिंदगी आज बदल चुकी है।
मेरा नाम खुशबू कुमारी है। मैं अभी पीएचडी की छात्रा हूँ फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ये मेरा जो जर्नी है वो बहुत आसान नहीं रहा है, लेकिन इस जर्नी में मैंने मेरे माता पिता और मैं एक और लोग का नाम लेना चाहूंगी, बीनू भैया और उनकी टीम, यहाँ तक पहुँचने में मेरी बहुत बड़ी मदद की है। नॉलेज को अक्वायर करने में जो वे है ना, वो मैंने बीनू भैया से सीखा है। उन्होंने एक सेंटेंस बोला था कि 2 जोड़ी कपड़े कम पहनो, खाने थोड़े कम खाओ, लेकिन शिक्षा पर जोर दो, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी कुंजी है जो तुम्हारे ब्राइट फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छी साबित हो सकती है। कि सबसे बड़ा दान शिक्षा का दान होना चाहिए। यदि हम किसी व्यक्ति को शिक्षित कर दें तो निश्चित रूप से एक शिक्षित व्यक्ति अपनी भी आजीविका की चिंता कर लेगा और पूरे समाज में एक नई क्रांति ला करके पूरे समाज को शिक्षित करने का काम करेगा, ताकि सारे समाज का विकास हो सके। शिक्षा किसी व्यक्ति को बेहतरीन जीवन जीने के अवसर पैदा करती है। सही शिक्षा के साथ कोई भी व्यक्ति अपने साथ साथ पूरे देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जहाँ तक मेरा मानना है, मैं तकरीबन 20 साल से शिक्षक हूँ और मैं विद्यार्थी जीवन से ही मैंने मन में ध्येय बनाया कि शिक्षा पर ही काम करना है। मैं जब देखता था या देखता हूँ, या एक आपको उदाहरण दूँ कि अगर शिक्षित कोई व्यक्ति है तो शिक्षा का मतलब यह नहीं कि आपको नौकरी ही मिल जाए। अगर कोई व्यक्ति शिक्षित है तो एक शिक्षित व्यक्ति, जैसे आपको उदाहरण दूँ कि अगर एक शिक्षित व्यक्ति ड्राइवर हो और एक अशिक्षित व्यक्ति ड्राइवर हो तो निश्चित रूप में एक फर्क पाएंगे आप कि शिक्षित व्यक्ति जो ड्राइविंग करेगा वो अशिक्षित व्यक्ति के ड्राइविंग करने से कई गुना बेहतर तरीके से वो ड्राइविंग करेगा। तो शिक्षा आपके व्यवहार में परिवर्तन लाती है, शिक्षा आपके व्यक्तित्व में निखार लाती है। निश्चित रूप से एक शिक्षित व्यक्ति और अशिक्षित व्यक्ति में जमीन और आसमान का फर्क है और यह आप अनुभव भी कर सकते हैं। सत्येंद्र कुमार बीनू जी का मन हमेशा से सामाजिक रहा और शायद इसलिए सन 2010 में समय ने अपने पैर ऐसे पसारे कि लोगों के प्यार ने इन्हें सामाजिक उत्थान के लिए कबीरपुर ग्राम से प्रधान पद के लिए चुन लिया। सत्येंद्र कुमार बीनू अब राजनीति में कदम रख चुके थे, लेकिन ये कदम एक विश्वास का कदम था, विकास का कदम था, सामाजिक सुधार का कदम था। प्रधान में बना था उसी गांव में जहां मैंने देखा कि ऐसे लोग हैं जिनको अपने अधिकारों के बारे में पता ही नहीं। उन्हें पहले के प्रधान लोग मूर्ख बना करके पेंशन के नाम पर, आवास के नाम पर, शौचालय के नाम पर उनसे धन उगाही कर लिया करते थे। मैं जब यह देखता था, वह गांव के लोग पुलिस के द्वारा प्रताड़ित किए जाते थे। मैं जब यह देखता था तो मन में यह भाव आता था, यार इनके लिए संघर्ष कौन करेगा या इनके लिए लड़ाई कौन लड़ेगा। तो उसी समय मन में यह भाव आया और कुछ गांव के युवाओं ने भी मुझे प्रेरित किया कि नहीं भैया, आप हर तरह से काम कर रहे हैं, आप डॉक्टरों के पास भी जा रहे हैं, आप पुलिस में भी जा रहे हैं, जब सारा काम आप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आधिकारिक रूप से आप काम क्यों नहीं करते। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब कोरोना जैसी बड़ी महामारी की चपेट में पूरी दुनिया आ चुकी थी। नजरें जहां भी जाती थी, मौत और बेबस लोग दिखाई दे रहे थे। लेकिन दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी महामारी में भी सत्येंद्र कुमार बीनू लोगों की उम्मीद बनकर उनके लिए समर्पित थे। लेकिन समय को कुछ और ही मंजूर था और इस बड़ी महामारी ने सत्येंद्र कुमार बीनू जी से उनके बहनोई को छीन लिया। सत्येंद्र कुमार जी अंदर से टूट चुके थे। उनका परिवार एक ऐसे दौर से गुजर रहा था जहां से बाहर आना नामुमकिन था। लेकिन सामाजिक जिम्मेदारियों और लोगों का इनके प्रति विश्वास ने इन्हें इनके जीवन के सबसे बुरे दौर में भी एक ऐसे जंग में लाकर खड़ा कर दिया जहां इनकी लड़ाई जिला पंचायत चुनाव में एक बाहुबली नेता से थी। सफलता भी मिली, लेकिन चुनाव आयोग की गलतियों के कारण एक जीता हुआ चुनाव इन्हें फिर से लड़ना पड़ा, जहां बदकिस्मती से इन्हें कुछ मतों से हार का सामना करना पड़ा। एक और जहां सगे बहनोई को खोने का कभी नहीं खत्म होने वाला दुख था, तो एक तरफ जिला पंचायत चुनाव में जीता हुआ चुनाव हारने का गम। कोरोना जैसी महामारी ने पूरी दुनिया को जो जख्म दिए, उसके निशान आजीवन खत्म नहीं होंगे। उसी समय में मेरे बड़े पिताजी की मृत्यु हुई, मेरे सगे बड़े जीजा, उनके माताजी की मृत्यु हुई। इसी क्रम में
जिला पंचायत का चुनाव आया, इस भाव को लेकर के हम जिला पंचायत का चुनाव बहुत मजबूती से लड़े। मेरा सामना एक सपा के बहुत बड़े बाहुबली विधायक से हुआ और उस कुशल रणनीति के आधार पर मैं उस चुनाव में सफलता प्राप्त किया। उसी क्रम में मेरे सबसे छोटे बहनोई गुजरे, उसने मुझे पूरी तरह से हिला के रख दिया, क्योंकि उनके गुजरने का जो आघात लगा मेरे पिताजी को, उस आघात ने उन्हें हॉस्पिटलाइज कर दिया। और उस समय मैं पूरी तरह से स्वयं को टूटा हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन मन में यह भाव आया कि यदि इस कोरोना जैसी महामारी ने मुझे नहीं बिस्तर पे गिराया, मेरी मृत्यु नहीं हुई, तो इसका मतलब एक सीधा संकेत परमात्मा का है कि उन्होंने मेरे लिए कोई योजना सोच रखी है। निश्चित रूप से समाज को मेरी आवश्यकता है, और यह भाव मन में ला करके और बहुत मजबूती से मैंने चुनाव लड़ा। सत्येंद्र कुमार बीनू जी आज एक हिंदूवादी नेता के रूप में जाने जाते हैं, जिसके पीछे उनकी उदारता शामिल है। बेसहारा पशुओं से प्रेम, गौ माता को अत्याचार से बचाना, रक्तदान करना, गरीबों को शिक्षा से जोड़ने जैसा कार्य इनके व्यक्तित्व में प्रतिपादित है। एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लेने वाले सत्येंद्र कुमार बीनू हमेशा से माता पिता के संस्कारों से प्रभावित रहे। किसी ने सच ही कहा है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए।